कोलकाता की सड़कों पर क्या हुआ और क्या हो रहा है और अभी कैसे हंगामा बरपा है, ये सब कुछ आप इंडिया टीवी पर लगातार देख रहे हैं। बीजेपी फिलहाल धरने पर बैठी हुई है। बीजेपी ये मांग कर रही है कि जिन भी प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है उन प्रदर्शनकारियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, ओंकार सरकार जो लाल बाजार से हैं और जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है वहां से मनीष प्रसाद मेरे साथ हैं। मनीष, सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है? क्या प्रोटेस्टर्स यहां से जा चुके हैं या अभी भी संघर्ष के हालात हैं? देखिए, 5 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद जो प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारी थे, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ वो तमाम लोग थे जो यहाँ पर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अब इस पूरे पैसेज को खाली करवा लिया गया है और कोलकाता पुलिस, साथ में कोलकाता पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स, उनकी यहाँ पर तैनाती है। स्थिति बिल्कुल सामान्य जैसी है। जो दुकानें बंद थी अब वो खुलने लगी हैं और ये 10 मिनट के अंदर जो कोलकाता पुलिस का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हुआ, करीबन 500 से 600 की संख्या में सिर्फ इसी रोड पर जो जवान थे उनकी तैनाती की गई और फिर उसके बाद इस पूरे पैसेज को खाली करवा लिया गया। अब लाठीचार्ज भी हुआ, एक्शन देखने को मिला, उसी बीच जो शेल्स फायर किए गए ताकि भीड़ को जल्द से जल्द खाली करवा लिया जाए। और अब जाके स्थिति ऐसी है कि यहाँ से सभी जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको यहाँ से वापस उनके घरों की तरफ भेजा गया है। करीबन 25 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर डिटेन किया गया है लोगों को और जिनको पास ही के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक डीआईजी जो जोन है वो ये कह रहे थे कि इस प्रदर्शन के अंदर अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं वो मौजूद थे जिन्होंने पत्थरबाजी की। ड्रोन की फुटेज अब इवेल्युएट की जाएगी और एनालाइज करके करीबन 50 की संख्या में वो लोग चिन्हित किए जाएंगे जिन्होंने पत्थरबाजी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी जद्दोजहद थी जिसके बाद अब जाकर इस पूरे रास्ते को खोल लिया गया है जहां पर बिल्कुल आमने सामने की स्थिति अब आप देख सकती हैं कि यहां पर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई है। जो लोग हैं वो आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन हावड़ा का जो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज है, वो अभी भी ज्यों का त्यों है, उनका बैरिकेड किया गया है क्योंकि वो एक सिंगल पैसेज है जो सीधा। ठीक है मनीष, लंबा संघर्ष चला और 5 घंटे से लगातार सड़कों पर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पुलिस आंसू गैस की गोले दाग रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, लगातार स्मोक गन से फायर किया जा रहा है, लोग वहां से तितर बितर हो रहे हैं, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। सब कुछ आज हमने कोलकाता में देखा है और ये तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं। खासकर ममता सरकार के लिहाज से अगर आप देखिएगा तो ये तस्वीरें ममता सरकार के लिए जरूर कमजोर कड़ी साबित हो सकती हैं। वो ममता बनर्जी जो अपने आंदोलनों के लिए जानी जाती हैं, वो ममता बनर्जी जो संघर्ष सड़कों पर उतरकर किया करती थी, खुद भी उन्होंने लाठियां खाई हैं, आज वही उन्हीं की सरकार में उन्हीं की पुलिस आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और कह रही है कि ये ममता सरकार का फेल्योर है, उन्हें स्टेप डाउन होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बीजेपी धरने पर बैठी हुई है। क्या कहा है लॉकेट चटर्जी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बस आज जैसे तरीके से छात्रों के ऊपर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों के ऊपर जो टीयर गैस, जलकमान पुलिस ने जो अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, जो इसकी तरफ से छात्र लोगों को गिरफ्तार किया, आज हम लोग लाल बाजार के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये लोगों का नहीं छोड़ेंगे तब तक बैठे रहेंगे। ममता बनर्जी विचार नहीं दे पा रहा है, लेकिन जो छात्र समाज के आंदोलन में सब लोग शामिल हो रहे हैं उसको निरापत्ता तो नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसको बैरिकेड देके लड़ाई करके लाठीचार्ज करके उसको रोकने का कोशिश कर रहा है। शेम ममता बनर्जी। हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी विचार दे, नहीं तो रिजाइन दे। बहुत निंदनीय घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। उस दिन अगर पुलिस फोर्स ने जब आरजीकर में तोड़फोड़ हुआ था, अगर उस टाइम में अगर बैरिकेड लगा था, ये जल कमान ये सब लगता तो आज शायद तिलक तवा का विचार हो जाते थे। लेकिन ये लोग जो विचार के लिए रास्ते के ऊपर आया, छात्र समाज ने आया, उसका अभिभावक ने सब रास्ते के ऊपर आया, आम जनता ने उसके बुलाने में जनता ने रास्ते के ऊपर आया और उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। बहुत ही शर्म का बात है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होके महिला को तो विचार नहीं दे पाते हैं, लेकिन छात्र समाज के ऊपर, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे चलेगा, और विचार जब तक नहीं मिलने लगा हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग विचार में शामिल होंगे।
वी वांट जस्टिस, यही जो नारे हैं वो आपको बंगाल में सड़कों पर सुनाई पड़ेंगे, कोलकाता की सड़कों पर सुनाई पड़ेंगे, चाहे बीजेपी का प्रोटेस्ट हो, चाहे छात्र आंदोलन कर रहे हो, वो सभी वी वांट जस्टिस की बात कर रहे हैं। लेकिन आज बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस पूरी तरीके से तैयार जरूर थी, बड़े बड़े बैरिकेडिंग जरूर लगाए गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भाजी गई, लेकिन स्थिति को नियंत्रण करने में एक बार फिर बंगाल पुलिस फेल रही। ये आप इन तस्वीरों को देखकर जरूर कह सकते हैं, और ये तस्वीरें इसलिए और भी ज्यादा अहम हो जाती हैं क्योंकि अभी जो सत्ता में काबिज है ममता बनर्जी, वो अपने इन्हीं संघर्ष की वजह से, अपने इन्हीं आंदोलनों की वजह से पुलिस की लाठियां खा कर रेप पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग सड़कों पर आकर करती थी ममता बनर्जी, और इसी वजह से ममता बनर्जी को दिल्ली का खिताब मिला, बंगाल की शेरनी का खिताब मिला, जनता ने उन्हें सिराकों पर बिठाया, सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन आज वही जनता ममता बनर्जी से खफा नजर आ रही है, आक्रोश में नजर आ रही है, और ये गुस्सा जब सड़कों पर उतरता है तो जनता सिंहासन हिलाने में कामयाब कैसे होती है, वो एक एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। ओंकार के पास में चलूंगी, ओंकार हमारे साथ लाल बाजार से लगातार मौजूद है। ओंकार, बीजेपी की तो स्पष्ट लाइन है, आज बीजेपी धरना दे रही है, कल बंद का ऐलान भी कर दिया गया है, इसके आगे अब क्या कोई दबाव बनाया जाएगा बंगाल सरकार पर विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार ममता सरकार को घेरने के लिए एक के बाद एक जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। आज जैसे कि देखा जा रहा है कि आज छात्रों लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से, उनको जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए यहाँ पर सुकांतो मजूमदार से लेते हुए बंगाल भाजपा के जितने भी नेता हैं वो नेता पहुंच चुके हैं। उनको जब लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने रोका गया तो उनको सुकांतो मजूमदार से लेते हुए अर्जुन सिंह, लॉकेट चैटर्जी सबको यहाँ पर आके धरने पर बैठ गए और धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। और ये धरने से वो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जिन छात्रों को आज पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको जल्द से जल्द छुड़वाना होगा। ये सिर्फ यही नहीं, उनके साथ इनका ये भी मांग है कि ममता बनर्जी जल्द से जल्द रेजिग्नेशन दे, क्योंकि अर्जुन सिंह से कुछ देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की है, बड़ी बात कही है कि बांग्लादेश में जैसा हुआ है, जैसे शेख हसीना अपने देश छोड़ चुके हैं, ऐसे ही ममता बनर्जी के साथ भी होने वाला है। ऐसे ही बड़े टिप्पणी आज अर्जुन सिंह ने कुछ देर पहले किया है इसी मंच से। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाए रखने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्षी दल है यहाँ पर, वो दबाव बनाए रखना चाहते हैं। और दबाव बनाने के लिए कल 12 घंटे के बंद भी बुलाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 12 घंटे की इस हड़ताल में चक्का रोको जो कार्यक्रम है ये भाजपा की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन कुछ देर पहले ही नवान्नों से जैसे कि देखा गया, आलापन बनर्जी उन्होंने घोषणा कर दी है कि कल किसी भी बंद को समर्थन नहीं किया जाएगा। सभी बंद जो बंद करने की कोशिश में रहेंगे उनके ऊपर पुलिस अपने कार्रवाई करेगी। यानी कि आज जैसे कि छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद कल भाजपा का ये जो 12 घंटा का हड़ताल है वो भी देखने वाला बात है कि सरकार के ऊपर कितना दबाव डाल सकता है भाजपा, यही अभी देखने वाली बात है। इसके अलावा भी भाजपा लगातार एक के बाद एक जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम घोषणा कर चुके हैं सुकांतो मजूमदार, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने, दफ्तर के सामने लगातार प्रदर्शन किया जाएगा जब तक पीड़िता का जस्टिस नहीं मिलता, तब तक लगातार हर एक जिले में जिला शासक के ऑफिस में ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस के जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के सामने भाजपा के ठीक है ओंकार, देखिए अभी बेशक पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी या टीएमसी इस संघर्ष को राजनीति का नाम दे रही हो, लेकिन यही संघर्ष ममता बनर्जी भी किया करती थी। वाम दलों की सरकार को कैसे उखाड़कर फेंका था ममता बनर्जी ने, वो सबके सामने रहा। ममता बनर्जी ने संघर्ष किया, कांग्रेस में रहते हुए पहली बार उन्होंने लाठियां खाई, और तब जो मामला था वो मामला एक रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने का था। उस वक्त राइटर्स बिल्डिंग में घुसना चाहती थी ममता बनर्जी और न्याय मांगना चाहती थी उस वक्त के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से।
ममता बनर्जी, लेकिन उन्हें बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया गया, उन पर लाठियां बरसाई गईं। यानी तब के हालात और आज के हालात बिल्कुल समान नजर आते हैं, लेकिन तब ममता बनर्जी विपक्ष में हुआ करती थी और आज ममता बनर्जी खुद सत्ता में है और उनसे इंसाफ की मांग की जा रही है, उनसे न्याय की मांग की जा रही है। वो जनता जो संघर्षों में ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहती थी, आगे आगे नेता चलते थे, यानी आगे आगे ममता बनर्जी चला करती थी, पीछे पीछे जनता का रेला चला करता था। आज जनता का रेला तो है, आज जनता का सैलाब तो है, आज स्टूडेंट सड़कों पर तो हैं, लेकिन उन्हें लीड करने वाला कोई नेता नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जनता अपने पर आती है, जब जनता अपना गुस्सा जाहिर करती है, अपना आक्रोश जाहिर करती है, अपना दुख जाहिर करती है या अपनी मांग जाहिर करती है, तो बड़े बड़े नेताओं को हिलाने का काम करती है, बड़े बड़े सिंहासन को हिलाने का काम करती है। सत्ता पर बिठा सकती है ये जनता, तो सत्ता से उखाड़ फेंकने में भी यही जनता बड़ी भूमिका निभाती है। जनता सड़कों पर है, विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। शुवेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को स्टेप डाउन होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सिचुएशन बहुत नाजुक है। कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट और कॉमन पीपल दे असेंबल इन 3 प्लेसेस। दे स्टार्ट मार्च। उनकी एक ही डिमांड है, चीफ मिनिस्टर शी इज होल्डिंग पुलिस एंड हेल्थ, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर, शी शुड स्टेप डाउन। पुलिस फेल, वाटर कैनन फेल, टीयर गैस सेल फेल, लाठी चार्ज फेल, एवरीथिंग फेल। स्टेट गवर्नमेंट अपने चीफ मिनिस्टर का कुर्सी बचाने के लिए ए घटिया काम किया। CM should step down. After resignation of the CM, Honorable Governor should recommend presidential rule in Bengal. तो प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार कही जा रही है। एक तरफ सड़कों पर लगातार बीते 5 घंटों से हमने हंगामा देखा, हालांकि धीरे धीरे करके अब इस हंगामे को शांत करवाया जा रहा है। छात्र कई जगह पर अब आराम से बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और छात्र ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। जो खामियां ममता सरकार से हुई एक बेटी के मामले में, एक बेटी को इंसाफ दिलाने के मामले में, उस खामियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल दागे जा रहे हैं और ये सवाल जब आक्रोश में तब्दील होते हैं और इन सवालों का जब जवाब नहीं मिलता है तो जनता कुछ ऐसा करती है जैसा आज आप कोलकाता की सड़कों पर देख रहे हैं। एक बार फिर लाल बाजार की तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, जहां पर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। ओंकार मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ओंकार, एक बार तस्वीरें जरूर दिखा दीजिएगा, कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कितने बड़े नेता हैं। सुकांता मजुमदार को हमने देखा, अर्जुन सिंह को हमने देखा, लॉकेट चटर्जी को हमने देखा, और कौन कौन लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं धरने पर? देखिए, लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने इस वक्त सुकांतो मजुमदार आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, यानी कि वो बैरिकेड तोड़ के कोलकाता पुलिस के जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के सामने पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं और पुलिस के तरफ से भी यहाँ पर बैरिकेड की गई है। तो ये बैरिकेड तोड़कर कहीं ना कहीं आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं सुकांतो मजुमदार, अर्जुन सिंह, लॉकेट चटर्जी, तापस राय, सभी इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि पुलिस के साथ हाथापाई हो रही है और ये बैरिकेड तोड़कर कहीं ना कहीं आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं भाजपा नेता। जैसे कि यहाँ पर तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि जो बैरिकेड है कोलकाता पुलिस की तरफ से, ये बैरिकेड तोड़ी जैसे कि भाजपा की तरफ से ये बैरिकेड तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं भाजपा नेता और कोलकाता पुलिस भी लगातार यहाँ पर ये बैरिकेड ना टूटे उनके कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर लगातार 3 बैरिकेड लगाई गई है। पहले बैरिकेड ये तोड़कर सुकांतो मजुमदार, तापस राय और उनके साथ लॉकेट चटर्जी जो भी भाजपा के नेता है वो आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और कोलकाता पुलिस के जो
हेडक्वार्टर है यानी कि लाल बाजार में पहुंचने की कोशिश में लगे हुई है। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि बैरिकेड के ऊपर भाजपा कर्मी समर्थक सब कोई चढ़ गया है और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 बैरिकेडें किया गया है। लगातार ये बैरिकेड तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं सुकांतो मजूमदार, लॉकेट चटर्जी, तापस राय, जितने भी भाजपा के नेता हैं। और ये एक बैरिकेड तोड़ चुके हैं। एक बैरिकेड भाजपा के जितने भी कर्मी यहाँ पर पहुंचे वो एक बैरिकेड तोड़ के दूसरे बैरिकेड के ओर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर जमकर धक्का मुक्की हो रही है पुलिस के साथ, भाजपा कर्मियों के साथ जमकर धक्का मुक्की हो रही है। और ये जो बैरिकेड है, ये बैरिकेड भाजपा के कर्मियों तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये बैरिकेड भी तोड़ा गया एक बैरिकेड। उसके बाद फिर से और आगे की जो बैरिकेड है उनकी ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है सुकांतो मजूमदार, अर्जुन सिंह, लॉकेट चटर्जी, जितने भी भाजपा के कर्मी सभी दूसरे बैरिकेड के ओर आगे पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये बैरिकेड तोड़ने के लिए आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से भी पुलिस यहाँ पर काफी भारी मात्रा में तैनात किया गया है। और यहाँ पर बैरिकेड का पहला जो बैरिकेड था वो तोड़ दी गई है भाजपा कर्मियों और समर्थक के द्वारा। देखिए अभी दूसरा जो बैरिकेड है वो भी तोड़ी जा रही है। ये जो दूसरी बैरिकेड है वो भी तोड़ी जा रही है। लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने दूसरी जो बैरिकेड लगाई गई थी वो भी भाजपा कर्मियों के तरफ से तोड़ी जा रही है। और पुलिस भी काफी प्रचेष्टा में लगे हुए हैं कि ये बैरिकेड कहीं ना टूट जाए, क्योंकि इसके बाद और सिर्फ एक बैरिकेड है लाल बाजार के सामने। इस बैरिकेड को रोकने के लिए बैरिकेड ना तोड़ी जा पाए, इसके लिए पुलिस भी लगातार लगे हुए हैं। और यहाँ पर जैसे विजुअल देखने को मिल रहा है कि लगातार धक्का मुक्की हो रहा है यहाँ पर। और पहले जो बैरिकेड था वो तोड़ दी गई है। इसके बाद दूसरे बैरिकेड तोड़ने का भी प्रयास भाजपा कर्मियों की तरफ से की जा रही है। क्या दूसरा बैरिकेड भी तोड़ पाएगा भाजपा कर्मी समर्थक? तो कोलकाता पुलिस से भी भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पे बुलाया गया है। यहाँ पर लगातार बैरिकेड तोड़ने के लिए भाजपा कर्मी समर्थक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ के लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है भाजपा कर्मी समर्थक। और यहाँ पर एक के बाद एक जो बैरिकेड है वो बैरिकेड तोड़ी जा रही है और लाल बाजार के ओर आगे जाने के कोशिश में भाजपा कर्मी है। जैसे कि देखा गया है कुछ देर पहले एक जो बैरिकेड था वो बैरिकेड तोड़ दी गई है। अब दूसरी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं भाजपा कर्मी। देखिए अभी ये जो देखा जा रहा है कि बैरिकेड को उठा ले गया है, हाथों में उठाया गया है बैरिकेड को और उठा के खंगाल के फेंक दे रहा है वो बैरिकेड। पुलिस के तरफ से भी अभी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े उनके लिए लाठियां उठाई गई है। क्या भाजपा कर्मी समर्थक के ऊपर अभी लाठियां बरसाई जाएगी? क्योंकि दो बैरिकेड तोड़ने में भाजपा कर्मी समर्थक हो। और ये इसके साथ ही जैसे कि देखा जा रहा है लाठियां बरसाना शुरू हो चुकी है। और सुकांतो दा यहाँ पर है, सुकांतो दा लाठी चल रही है। देखिए पुलिस ये सरकार पूरी तरीके से अपना आपा खो चुकी है। इनको डेमोक्रेटिक कोई राइट नहीं है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो चुकी है, इसलिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। आप लोग का आगे का कार्यक्रम
क्या है? देखिए, कल हम स्ट्राइक बुला है और स्ट्राइक चलेगा, जोरदार तरीके से स्ट्राइक होगा। क्या आप लोग अभी लाल बाजार की ओर जाओगे? लाल बाजार जाने की कोशिश हमारी जारी है। हमारा पुलिस ने बैरिकेड करके रोका है। हमारे एक भी मांग पुलिस ने नहीं मांगा, इसलिए बीजेपी का आंदोलन चलेगा। तो सुकांत मजूमदार से बातचीत हो रहा था। सुकांत मजूमदार जैसे कह रहे हैं कि वो लगातार आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये बैरिकेड तोड़ के वो कोलकाता पुलिस के जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की ओर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड खंगाल के फेंका जा रहा है और भाजपा कर्मी यहाँ पर बैरिकेड तोड़ने में लगे हुए हैं। बैरिकेड तोड़ते हुए वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी है। पुलिस भी लाठियां उठा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी काबू में नहीं है और भाजपा के जितने महिला कर्मी हैं, महिला समर्थक है, वो आगे देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोलकाता पुलिस के तरफ से कोई भी महिला पुलिस का तैनात यहाँ पर नहीं किया गया है। तो कोलकाता पुलिस के तरफ से यहाँ पर कोई महिला पुलिस नहीं है, इसीलिए कोलकाता पुलिस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ भी करने से तो यहाँ पर अर्जुन दा तो जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर महिला कर्मी समर्थक जितने हैं भाजपा के, वो एकदम सामने पहुंच चुके हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस के तरफ से कोई भी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसीलिए अभी कोलकाता पुलिस के तरफ से भी ये जो बैरिकेड है रोकने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और दूसरा और ये विजुअल दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, बैरिकेड उखाड़ के फेंक दिया गया है। बैरिकेड खंगाल के फेंक दिया गया है पुलिस की तरफ से और पुलिस भाजपा को पीछे ढकलती हुई आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है। कोलकाता पुलिस की तरफ से ये बैरिकेड के जरिए भाजपा कर्मी समर्थक जितने भी है उनको रोका जा रहा है कि वो कहीं लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर जो है वहां पर ना पहुंच जाए। तो अभी जैसे कि ये कहीं ना कहीं एक बैटल फील्ड की तरह दिखाई दे रहा है। सुबह से जो तस्वीरें हम लोग देखे हैं कि पुलिस लगातार लाठियां बरसाई है, आंसू के गोले छोड़े हैं। उसके बाद आज जब भाजपा कर्मी और भाजपा के समर्थक, भाजपा के नेता जब पहुंचे लाल बाजार, जो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को छुड़ाने के लिए, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरा संघर्ष में जुट गए हैं यहाँ पर भाजपा कर्मी और पुलिस और भाजपा कर्मी यहाँ पर कहीं ना कहीं संघर्ष में जुट गई है। और कोलकाता पुलिस की तरफ से ये रोकने के लिए रोकी जा रही है, लेकिन भाजपा भी आगे जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो कोलकाता पुलिस के जो हेडक्वार्टर है लाल बाजार, वहां पर भाजपा कर्मी आगे जाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस भी उनको आगे जाने से रोक रही है बैरिकेड के जरिए।